और बिहार के माध्यम से कांग्रेस का देश में मजबूत स्थिति बनेगा। जो जनता के हित में काम होगा उसके साथ कांग्रेस रहेगा। देखिए, एक होता है नीति और दूसरा होता है नियत। नीति तो गड़बड़ है ही, नियत सही नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी जो काम कर रही है उससे समस्याएं पैदा होने वाली है। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, मन में सोच लेते हैं कि इस तरह से भलाई होगा, तो उसकी अब वो कार्यान्वयन में कहाँ त्रुटि है नहीं है उससे लेना देना नहीं है। ये टारगेट करना चाहते हैं, अपने वोट बैंक बनाना चाहते हैं। उसके माध्यम से इनके दिमाग में है कि मंडल कमीशन आया था, आंदोलन हुआ था तो उसका फायदा हुआ। लालू प्रसाद जी मंडल कमीशन के उपज थे, पिछले 20 वर्षों से गायब हैं। बीजेपी क्या, अभी तक बीजेपी का जो भी रहा है मूल रूप से वो बात करते हैं हिंदुओं में एकता की। इससे कहाँ हिंदू एकत्रित हो रहे हैं, एकता हो रहा है। और प्रशासन को भी इस तरह से दिखना चाहिए जिससे लोगों का विश्वास कायम हो। तो बिहार के प्रशासन का हमेशा कुछ इस तरह से दिख रहा है जैसे अविश्वास बढ़े। तो सत्ता में लोग होंगे रसूखदार, उन्हीं के कारण ने यहाँ की पुलिस सब समझ बूझ करके भी नहीं ला पा रही है। तो परिजन की बात तो माननी चाहिए। जिसकी बेटी का जान चला गया उससे विड्रॉ करने की बात आप करते हैं या उससे अलग हटने की बात करते हैं, क्यों करते हैं? इन नींद की दवाई खा ली है कि खिला दिया गया है, ये क्या गारंटी है? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, जो कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी रह चुके हैं और बिहार में भी वे काफ़ी कांग्रेस को लेकर, काफ़ी उनकी जो सोच है वे कांग्रेस को लेकर काफ़ी आगे है। और अभी बिहार में कांग्रेस के भविष्य को लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अब कांग्रेस का भविष्य कहाँ है और बिहार में इतनी करारी हार के बाद अब कांग्रेस क्या कर रही है अपने संगठन को मजबूत करने के लिए। और बिहार में बहुत कुछ अभी पूरे देश में भी चल रहा है, यूजीसी को लेकर चल रहे हैं, अभी विधानसभा सत्र भी शुरू होने वाला है। तो आइए विस्तार में जानते हैं इनसे कि आखिर कांग्रेस के अंदर अभी चल क्या रहा है और कांग्रेस का भविष्य क्या है। सर, कांग्रेस का भविष्य उज्जवल है बिहार में जी। चूंकि कांग्रेस के जो कील कांटे थे वो सब निकल चुके हैं और अभी जो टीम है कांग्रेस के लिए काफ़ी मेहनती है। जी। राहुल जी कितने मेहनती हैं ये पूरा देश जानता है। हमारा प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी भी नौजवान हैं और ये भी मेहनत से पीछे रहने वाले नहीं हैं। जी। ये वेल नोन है कि बिहार के जो प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू जी पहले दिन से काफ़ी मेहनत करते रहे हैं। तो अभी तक अगर कांग्रेस पीछे है बिहार में, उसके जो कारण है वो कारण सब बाहर हो गए हैं इस चुनाव के बाद। तो मुझे तो लगता है कि कांग्रेस का आने वाले समय में भविष्य बहुत ही बिहार में उज्जवल है और बिहार के माध्यम से कांग्रेस का देश में मजबूत स्थिति बनेगा। क्योंकि बिहार 40 पार्लियामेंट सदस्यों का प्रदेश है और अगर नया परिसीमन जो होने वाला है उसके अनुसार हो सकता है कि 55-60 हो। तो इतनी बड़ी संख्या देश में किसी भी पार्टी को मजबूती देने में बहुत होता है और मुझे विश्वास है कांग्रेस मेहनत करने में कहीं से पीछे रहने वाला नहीं है। कांग्रेस को अगर अपने सिद्धांतों के अनुसार अगर चलना हो तो, और आने वाले समय में कांग्रेस अपने कार्यक्रमों के और अपने सिद्धांत के अनुसार चलेगी बिहार में, काफ़ी मेहनत करेगी और लोग पसंद भी करते हैं। लोग कांग्रेस को पसंद भी करते हैं बिहार में, बशर्ते कि कांग्रेस अकेला। सर, तो कांग्रेस जो है वो अभी तक अपने विधायक दल का नेता भी नहीं चुन पाई है और अभी विधानसभा सत्र भी शुरू होने वाले हैं, तो क्या लगता है कब तक होगा ऐलान?
नहीं, जल्द ही विधायक दल के नेता चुन लिए जाएंगे, क्योंकि न मुझे सत्ता बनाना है, न मुझे विपक्ष का नेता रहना है, तो मेरी जल्दी भी नहीं है। लेकिन जल्द ही हो जाएगा, कांग्रेस विधायक दल के नेता चुन लिए जाएंगे। जी। और विधानसभा सत्र में कांग्रेस आरजेडी के साथ विधानसभा के अंदर जो है वो विपक्ष जो सत्ता पक्ष है उस पर हमला करेगी, या दोनों अलग अलग राहों पर चलेगी? नहीं, कांग्रेस सत्ता पक्ष अगर ठीक से काम नहीं कर रहा हो तो उस पर हमला करेगी। हमारा काम विपक्ष का जो होता है ईमानदारी से वो हम करेंगे। अगर जनहित में अगर कोई काम सत्ता द्वारा किया जा रहा हो तो उसका हम समर्थन भी करेंगे। तो मतलब गुण दोष के आधार पे चलने वाले हैं। जी, मतलब कि विधानसभा के अंदर जो है वो कांग्रेस और आरजेडी साथ है और बाहर कांग्रेस एकला चलो वाली बात चलेगी। कांग्रेस का एकमात्र उद्देश्य है बिहार की आम जनता की सेवा करना। वो विपक्ष के माध्यम से हो, सत्ता पक्ष के माध्यम से हो, जो जनता के हित में काम होगा उसके साथ कांग्रेस रहेगा। जी। तो मतलब कांग्रेस अभी कांग्रेस पार्टी के ही नेता हैं शकील अहमद खान, उन्होंने भी बयान दिया कि विधानसभा के अंदर जो है कांग्रेस आरजेडी के साथ रहकर सत्ता पक्ष के कमियों को गिनवाएगी और बाहर एकला चलो के राह पर चलेगी। देखिए सृष्टि जी, आज जब हम विपक्ष में हैं तो विपक्ष के 4, 5, 6 जो भी पार्टियां हैं, विपक्ष का जो काम है सो करेंगे। तो अब वो आरजेडी के साथ जाना है कि किसके जाना है उसकी बात नहीं है। हम कांग्रेस से हैं और हम कांग्रेस नीतियों के साथ चलेंगे। अगर कांग्रेस के विरुद्ध नीतियां रहेगी आरजेडी के और उस पर चलने के लिए कहा जाएगा तो थोड़ी हम चलेंगे। कांग्रेस जिन नीतियों को मानता है, जिन कार्यक्रमों को सही समझता है आम जन के लिए, उसके साथ चलने की बात होगी तो हम किसी के साथ चलेंगे। हम तो जनहित में काम करेंगे। हम आम आवाम की भलाई के लिए जो भी काम होंगे उसमें जो भी साथ रहेगा उसके साथ हमें। कांग्रेस पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी है, कोई एक स्टेट रीजनल पार्टी तो है नहीं। बहुत सारे मुद्दे नेशनल लेवल के मुद्दे रहते हैं, तो हम उसके अनुसार काम करेंगे। कांग्रेस की अपनी एक सिद्धांत है, नीति है, कार्यक्रम है, उस पर कांग्रेस चलेगा। सर, तो अभी यूजीसी को लेकर भी काफ़ी विवाद चल रहा है पूरे भारत में। पहले यूजीसी बिल आए तो स्वर्ण जाति के जो लोग थे, स्वर्ण बच्चे जो थे, उनको लग रहा था कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। जब उसे सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन के अंदर वापस ले लिया, तब अब SC ST OBC के जो छात्र हैं वो सड़क पर उतर गए हैं। अब इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, एक होता है नीति और दूसरा होता है नियत। नीति तो गड़बड़ है ही, नियत सही नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी का नियत यूजीसी के माध्यम से विश्वविद्यालयों में समानता स्थापित करना नहीं है। एक राजनीतिक इस तरह के मुद्दे बनाने हैं उनको जो आने वाले समय में उनको चुनाव में फायदा पहुंचा सके। नियत सही नहीं है, इसीलिए देखिए नीति उनकी सही नहीं है, बहुत सारे त्रुटियां हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसे रोक भी रखा है इसी कारण से। मैं तो एक लॉयर हूं, मैं उस दृष्टिकोण से भी देखता हूं। कोई भी कानून जो बनता है वो सबके लिए बनता है, किसी एक दो के लिए नहीं बनता है, ये ध्यान में रखा जाता है। और कानून इसलिए बनाया जाता है कि समस्याओं का समाधान हो, न कि समस्याएं पैदा हो। बीजेपी जो काम कर रही है उससे समस्याएं पैदा होने वाली है और इसीलिए आक्रोश रहा पूरे देश में। यूजीसी का काम है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जिस तरह का नाम है, इस तरह का रूल रेगुलेशन जिससे पीसफुल स्थिति बने सारे यूनिवर्सिटी कॉलेज में, बच्चों के बीच में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे ताकि वो बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर सकें और मदद करे। तो मदद तो यही कर रही है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। 2022-23 में जहां 6408 करोड़ से ऊपर रुपए खर्च हो रहे थे विश्वविद्यालयों पर, केंद्रीय विश्वविद्यालय छोड़ करके,
स्टेट से रिलेटेड जो विश्वविद्यालय हैं उन पे 6408 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च हो रहे थे उनके विकास के लिए। वहाँ 2024-25 में सिर्फ 2500 करोड़ रुपए खर्च हुए, यानी बजट जो उनका है 61% कम हुआ। 2025-26 के लिए भी जो उनका बजट हुआ वो भी मात्र 3300 करोड़ का हुआ, यानी 3 साल पहले जो था उससे घटता जा रहा है। महंगाई बढ़ते जा रही है और उनका बजट घटते जा रहा है। तो सरकार की और यूजीसी का नियत तो ये नहीं है कि शैक्षणिक माहौल बढ़िया बने और शिक्षा का विकास हो, उत्थान हो। ये तो उनका दृष्टिकोण नहीं दिख रहा है। तो ये बेबुनियाद है। हर एक जगह को राजनीतिक लाभ लेने के लिए सिर्फ ये कर रहे हैं जो उचित नहीं है। ये देश हित में नहीं है। इससे न देश के विद्यार्थियों का भला होने वाला है, किसी का भला नहीं होने वाला है। मतलब विद्यालयों में भी, विश्वविद्यालयों में भी जाति को लेकर अब राजनीति चल रही है। मुझे तो लग रहा है कि विश्वविद्यालय में जो इन रूल्स रेगुलेशन को बनाए, अप टू मार्क उनका एजुकेशन नहीं है। वो गलती से उसमें वो हैं, या इस तरह के जो सोच वाले लोग हैं उस तरह की शिक्षा दीक्षा उनकी है नहीं तो इस तरह का कानून नहीं लाते जिससे समस्याएं सुलझने के बदले और उलझ जाए। ये जमायत खड़ी कर रहे हैं, अपने पक्ष में गुट बना रहे हैं। ये स्टूडेंट के हित की बात नहीं कर रहे हैं। इनके पक्ष में कैसे हो, चूंकि हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, मन में सोच लेते हैं कि इस तरह से भलाई होगा, तो उसने अब वो कार्यान्वयन में कहाँ त्रुटि है नहीं है उससे लेना देना नहीं है। और उनके जो पदाधिकारी हैं वो जो मन में सोचते हैं उसको पूरा करने के लिए आनन फानन में सब करते हैं। जैसा कि मैंने सुना है, वो जो स्टैंडिंग कमेटी है पार्लियामेंट की, उनकी सिफारिशों को भी ये यूजीसी ने नहीं माना। रेगुलेशन बनाते हुए मनमानी किया और कहीं कानूनी रूप से एकरूपता नहीं है। जहां एक सेक्शन में आप जो बात कह रहे हैं उसको दूसरे सेक्शन में आप काट रहे हैं। तो मुझे लगता है कि गंभीर नहीं है इस मसले पर। एक ऐसा कानून रेगुलेशंस बनाया जा रहा है जिससे भलाई होने के बदले बुराई हो रहा है, माहौल खराब हो रहा है विश्वविद्यालयों में। विश्वविद्यालय का देश में माहौल खराब हो रहा है जिस तरह से आंदोलन हो रहे हैं। सर, तो क्या लगता है किसको टारगेट करने के लिए लाया गया था? ये टारगेट करना चाहते हैं, अपने वोट बैंक बनाना चाहते हैं उसके माध्यम से। इनके दिमाग में है कि मंडल कमीशन आया था, आंदोलन हुआ था तो उसका फायदा हुआ। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि उस मंडल कमीशन से कहां फायदा किसको हुआ। लालू प्रसाद जी मंडल कमीशन के उपज थे, पिछले 20 वर्षों से गायब हैं। अखिलेश जी जो सिर्फ उसी पे चले उस तरह से वो गायब हैं। कोई भी तरीका से होता है उसका फायदा होता है। समाज जहां शांति स्थापित हो, जिसके आधार पर विकास हो, सिर्फ ये आधार कि हाँ हमको उसका राजनीतिक फायदा मिले, इस नियत से करें तो अच्छा नहीं है और उसका फायदा नहीं मिलने वाला है। तो मतलब करने गए थे कुछ और, हो गया कुछ और। हाँ, चूंकि नियत उनका सही नहीं था। उनका नियत नहीं सही था, इसलिए और जिस उद्देश्य से किए थे उस उद्देश्य की भी प्राप्ति नहीं होगी बजाते। उस उद्देश्य की भी प्राप्ति इनकी नहीं हो पाएगी। सर, तो बंगाल चुनाव को लेकर ये कितना प्रभावी रहेगा? ये यूजीसी एक्ट जो लाया गया था, बंगाल चुनाव में ये कितना प्रभाव डालेगा? कोई प्रभाव नहीं डालेगा। इससे इनको घाटा होगा, बीजेपी को इससे घाटा होगा। बीजेपी क्या, अभी तक बीजेपी का जो भी रहा है मूल रूप से वो बात करते हैं हिंदुओं में एकता की। इससे कहां हिंदू एकत्रित हो रहे हैं, एकता हो रहा है। इसमें तो विखंडन हो रहा है।
तो मुझे तो लगता है कि आने वाले समय में अगर कांग्रेस बंगाल में अकेले लड़ती है तो बीजेपी साफ हो जाएगी। अकेले लड़ेगी? अगर कांग्रेस अकेले लड़ेगी तो बीजेपी साफ हो जाएगी। सर ऐसे भी यूजीसी एक्ट के दौरान जब स्वर्ण जनरल कैटेगरी के बच्चे जब आंदोलन कर रहे थे तो कांग्रेस उनके साइड से बोल रही थी, कहीं ना कहीं कांग्रेस भी तो अपना वोट बैंक साधने की कोशिश कर रही थी स्वर्ण जाति में। नहीं, उस समय जो कांग्रेस कह रही थी, जिस तरह की बात वो लोग चूंकि कर रहे थे, उससे देश भर आंदोलन था। लागू किसने किया? कांग्रेस ने लागू किया? नहीं, कांग्रेस ने लागू किया। इन लोगों ने समाज में केवल भड़काया। लागू जब कांग्रेस की सरकार बनी, ये नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में, तो उस समय सोशल जस्टिस मिनिस्टर थे श्री सीताराम केसरी जी, स्वर्गीय सीताराम केसरी जी। उन्होंने इसको इंप्लीमेंट किया, लागू किया, कोई आंदोलन नहीं हुआ। सवाल उठता है कि नियत आपका कैसा है, आप चाहते क्या हैं? सर लेकिन कहीं ना कहीं मौका तो दे दिया ना वोट बैंक को अपने तरफ करने का भी। खुद भी राजनीति की विफल हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इसमें फायदा उठाने की कोशिश तो कर रही थी। कांग्रेस किसी को वोट बैंक नहीं बनाती है। कांग्रेस लोगों के हित में काम करती है। कांग्रेस इस बात का ख्याल नहीं रखती है कि हम ये गलत काम करेंगे तो इससे मेरा वोट बैंक बढ़ जाएगा, हम दो के बीच में नफरत पैदा करेंगे तो मेरा वोट बढ़ जाएगा। ये कांग्रेस का कभी पॉलिसी नहीं रहा है। बहुत कालांतर से देश को आज़ाद जब करा रहे थे लोग, तो ये नहीं सोच रहे थे कि हम अंग्रेजों को भगा देंगे तो मेरी सरकार बन जाएगी। भाई, देश हित में ये जरूरी था, डेमोक्रेसी इस देश में लाना था, गुलामी से आज़ादी दिलवाना था, तो लड़ रही थी कांग्रेस। कांग्रेस हमेशा आम लोगों के और देश के हित में काम को लेकर के आगे चलती है। कांग्रेस में ऐसा कभी कुछ नहीं है कि हमको ये करने से फायदा हो जाएगा। तो कांग्रेस को तो बीजेपी के साथ रहने पर कहीं कहीं फायदा हो जाता तो बीजेपी के साथ चली जाती। कांग्रेस ये सब दुर्दशा सह करके भी आरजेडी के साथ क्यों रही? इसलिए कि आरजेडी चल रही थी उस रास्ते पर जिससे समाज में एकता कायम हो, नफरत पैदा ना हो। बीजेपी नफरत पैदा कर रही थी, इसलिए कांग्रेस साथ में चली। सारे गंवा करके भी कांग्रेस साथ रही, इसलिए कि सोचती थी कि नहीं, इस देश के आम आवाम के हित में यह काम है। कांग्रेस के सामने हमेशा आम आवाम की हित सर्वोपरि है। कांग्रेस पार्टी की अपनी हित की बात नहीं रहती है। देखिए, इसके नेता राहुल गांधी जी भी कभी इस बात का ख्याल नहीं रखते हैं कि मेरा कहाँ भला हो रहा है। आम लोगों की भलाई की बात कौन सी है, उस पे वो लड़ते हैं। इसके लिए उनको जो भी प्रताड़ना सहना पड़े सहते हैं, लेकिन कभी भी कंप्रोमाइज वैसी शक्तियों से वो नहीं करते हैं। ये कांग्रेस में की खूबी है। सर लेकिन कांग्रेस में ही रह चुके हैं शकील अहमद, जो है वो पूर्व में केंद्र मंत्री भी रह चुके हैं। वे आरोप लगाते हैं कि जो राहुल गांधी वे डरपोक नेता है और उनके पार्टी में जो है ना वो सिर्फ गांधी परिवार का ही मतलब डिक्टेटरशिप चल रहा है कांग्रेस के अंदर, कोई अपनी डेमोक्रेसी नहीं है कांग्रेस में। देखिए सृष्टि जी, मैं उनके दो शब्दों का अवलोकन कर रहा हूँ। उन्होंने इंग्लिश में बोला अनसिक्योर। राहुल जी अपने आप को अनसिक्योर महसूस करते हैं। उसका हिंदी अनुवाद उन्होंने करना शुरू कर दिया जिसमें कहा कि डरपोक। वैसे डरपोक होता नहीं है अनसिक्योर का। असुरक्षित वो अलग बात है, उसका होता है शाब्दिक अर्थ। तो मुझे लगता है कि गलती से बोला गया डॉक्टर शकील अहमद से। मन में उनका ऐसा होगा नहीं, लेकिन किसी ने उसी समय प्रभोग किया होगा और ये शब्द बोला गया। शब्दों का चयन सही नहीं हुआ और उनसे बुलवाया गया, वो भी चयन नहीं कर पाए होंगे, बोल दिए होंगे। चूंकि इस देश में अगर एक व्यक्ति के बारे में भी है कि जो डरता नहीं हो, तो आज के डेट में पॉलिटिशियन में राहुल गांधी का नाम लिया जा सकता है। उनके जान को भी खतरा है। उनके ग्रैंड मदर की हत्या हुई, उनके फादर की हत्या हुई।
ये ऐसा नहीं है कि कोई सिक्योरिटी गार्ड लेने के लिए कह रहा हो। ये हकीकत है इस देश की। जी। और कभी किसी ने भी डरा नहीं। अमेरिका जैसी शक्ति श्रीमती गांधी के खिलाफ थी, राजीव गांधी जी के खिलाफ था श्रीलंका के मामले में, लेकिन देश हित में जो काम हो सो उन्होंने किया। शहीद हो गए राजीव गांधी जी, लेकिन डरे कहां। तो राहुल जी के खून में ही, जीन में ही, डीएनए में ही डर नाम का चीज नहीं है, और उस परिवार में किसी का भी नहीं। देखिए सृष्टि जी, अगर डर की बात होती ना, तो जिस समय हम लोग के प्रिय लीडर राजीव जी की हत्या हुई थी, उसके बाद इस देश में नहीं रहती सोनिया गांधी जी। लेकिन इस देश में रही, इस देश के लिए रही, और अपने इस पार्टी के लिए, जिस पार्टी को उस परिवार ने अपने खून से सींचा है, वो छोड़ करके चली नहीं गई। उस समय राहुल जी का उम्र कम था, प्रियंका जी कम उम्र के थे, फिर भी सोनिया जी रही। तो ब्लड में है, डर नाम का चीज नहीं है। ये डॉक्टर शकील अहमद साहब का, ये मुझे तो यही लगता है, चूंकि जितने मेच्योर्ड हैं, जितना उम्र हो गया, जितना सब चीज है, ये बात नहीं हो सकता। गलती से निकल गया उनके मुंह से। जी, मतलब ये अपने मन से नहीं बोल रहे थे। शब्द मैंने इंग्लिश में उनका सुना, इनसिक्योर, असुरक्षित। तो असुरक्षित का भाव कहीं और मामले में भी हो सकता है। ये पर्सनली डर भय की बात नहीं है उसमें। सर, तो अगर बात करें, वापस बिहार पे आते हैं, बिहार में अभी नीट छात्रा रेप केस बहुत चल रहा है, और इस केस को शुरू से ही ऐसा परिजन भी आरोप लगा रहे थे, और कहीं ना कहीं देखने में भी लग रहा है कि पुलिस प्रशासन भी इसे लिपापोती करने में लगी हुई है। अब इस पर क्या राय देंगे सर? अब तो सीबीआई की भी एंट्री हो गई है। जैसे आपको भी ये महसूस हो रहा है कि पुलिस लिपापोती कर रही है, ये पूरे प्रदेश को लग रहा है, और प्रशासन को भी इस तरह से दिखना चाहिए जिससे लोगों का विश्वास कायम हो। तो बिहार के प्रशासन का हमेशा कुछ इस तरह से दिख रहा है जैसे अविश्वास बढ़े, और आरोप तो लग रहा है कि आपने सीबीआई को अभी दे दिया, इतने दिनों में आपने सब लिपापोती कर दिया, सारे आप सबूत मिटा दिए, उसके बाद आपने सीबीआई को दिया। जी। और कई ऐसे जगहों पर देखा गया है कि सीबीआई और ज्यादा लिंगर करती है। हालांकि इस देश में माना जाता है भरोसेमंद, लेकिन जो सत्ता में रहते हैं और वो चाहते जो हैं कि हम दबा दें, तो एक सीबीआई भी माध्यम है, उसके माध्यम से भी दबा दिया जाता है। भाई इसमें जो सत्ता में लोग होंगे रसूखदार, उन्हीं के कारण ने यहाँ की पुलिस सब समझ बूझ करके भी नहीं ला पा रही है। तो जिनकी सत्ता आज यहाँ है, केंद्र में भी सत्ता है। तो मतलब सरकार, यहाँ की सरकार दबा रही है इस पूरे मामले को। तो मजबूती किसका हो सकता है? बगैर सत्ता के तो नहीं हो सकता है। जो मेरे जैसा व्यक्ति जो सत्ता से दूर है, उसकी क्या मजबूती होगी? उसको कौन सुनने वाला होगा? एक कांस्टेबल नहीं सुनेगा, और डीजीपी और एसपी वगैरह कैसे सुनेंगे? बिना सत्ता के, पावर के, ये कैसे हो सकता है? मतलब सत्ता से कोई है? जरूर है, ऊपर से नीचे तक सारे लोग सत्ता वाले लोग हैं। इस मामले में एकदम मामले में है, तब नहीं ये हो रहा है। आप देखिए, मेडिकल रिपोर्ट जो आता है, इसको भरमाने के लिए एम्स में ले गए, वहां पर भी ये प्रूफ होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह सारे चीज से तो ये होता है कि दुर्व्यवहार हुआ है उस लड़की के साथ। जिसने भी किया हो, मैं नहीं ये इसमें जा रहा हूं कि किसने किया है, जिसने भी किया है, लेकिन अन्याय तो हुआ उस लड़की के साथ। जी। तो अन्याय करने वालों को सामने लाना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेशन का, जांच एजेंसियों का ये बनता है। सर, परिजन को डीजीपी भी मिलने बुलाए थे पूरी रिपोर्ट्स के साथ, पर परिजन आरोप लगा रहे हैं कि वहां इन पर दबाव बनाया गया कि इसे आत्महत्या मान लीजिए।
तो परिजन की बात तो माननी चाहिए। जिसकी बेटी का जान चला गया, उससे विड्रॉ करने की बात आप करते हैं या उससे अलग हटने की बात करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? आपका फर्ज बनता है कि सही तरीके से उसका जांच करके दूध का दूध, पानी का पानी कर दें। आप देखिए हर एक स्टेप पे इस स्थिति में नहीं थी कि उसकी जान चली जाती। कई दिन लड़की रही अस्पतालों में घूमते हुए। 2 से 3 दिन तक रही। और ऐसा तो नहीं है कि सुनने में तो आया है कि ओवरडोज से हो गया। भाई किस तरह का डॉक्टर डोज दे रहा था? उसकी इतनी समझ नहीं थी कि दवाई का मात्रा कितना होना चाहिए। जी, ऐसी खबरें आ रही थी कि नींद की गोली खा ली है ज्यादा। उसके बाद जो दवाई दिया गया ओवरडोज, जी अस्पतालों में जो दवाई दिया गया, जी। इन नींद की दवाई खा ली है कि खिला दिया गया है, ये क्या गारंटी है? सर, एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें देखने को मिल रहा है कि जो लड़की छात्रा के जो कमरे का दरवाजा है वो अंदर से बंद था, उसे लगातार खोलने के लिए खटखटाया जा रहा था, फिर अंत में एक लड़की ने खोला बाहर से हाथ डालकर, तो दरवाजा तो अंदर से बंद था। हाथ कैसे डाल दिया? ऊपर से। ऊपर से कैसे? सर, फुटेज सामने आया है, इस फुटेज में ये देखने को मिल रही है। बाद में बनाया गया। ये प्रारंभ में तो कहीं कुछ नहीं था ऐसा। ये शुरुआती दौर में नहीं था। जब बहुत सारे दिन गुजर गए, सप्ताहों सप्ताह, जी ये तब सामने आ रहे हैं। ये तो फर्स्ट दिन से आना चाहिए था। जी ये फर्स्ट दिन से दरवाजा तोड़ते हुए आना चाहिए था। जी। सृष्टि जी, इस देश में कानून है, प्रोविजन है कि अगर कोई टंगा हुआ है छत से, पंखा वगैरह से, जी और जिंदा नहीं है, तो पुलिस को बुला करके पुलिस से नीचे उतरवाइए। जी। और अगर जिंदा है तो आज के डेट में सबके हाथ में कैमरा है। अब वीडियोग्राफी पहले कीजिए, उसके बाद उतारिए। ऐसा तो कहीं कुछ नहीं हुआ, न उस लड़की के संदर्भ में हुआ और न एक और घटना घटी थी जी जो पंखा कर में हैंग कर गई। ये आया रिपोर्ट उसी दरमियान में फ्रेज ये एग्जीबिशन रोड में परफेक्ट गर्ल्स हॉस्टल में, जी। उसका भी कहीं वीडियो नहीं बनाया गया, उसका भी कहीं इन्फॉर्म पहले पुलिस को नहीं किया गया। लापरवाही तो है प्रशासन। निश्चित लापरवाही है, जी। निश्चित लापरवाही है। जांच में भी काफी लापरवाही। नीट छात्रा के केस में ही बात करें तो बेडशीट वगैरह जो फॉरेंसिक जांच के लिए दिया गया उसे धुओं कर दिया गया। तो बताइए ये नियत क्या है सबूत इकट्ठा करने का? जी ऐसा होता है क्या? जी नहीं। आप कमरे को धो दिए, कपड़े सब धो दिए, क्यों धोए ये काम किए? नियत आपका क्या है? एक तो नीति होती है, एक नियत होता है। जी तो ये सरकार में जो लोग भी इसमें बैठे हुए हैं, नियत के बहुत बुरे हैं। जो नियत के बुरे रहेंगे वो नीति अपनाएंगे कहां से? सही नहीं अपना सकते हैं, यह स्पष्ट है। सर, इस मुद्दे पर अभी तक विपक्ष क्यों शांत है? उसे तो अब तक सड़क पर उतर जाना चाहिए, सरकार पर इतना हमला करना चाहिए। अभी तक शांति से बैठे, कई विपक्ष कमजोर है, इस कारण तो ऐसा नहीं हो रहा है। नहीं, कांग्रेस ने भी पूरे प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किया, पटना में भी हुआ, दूसरे जिलों में भी हुआ। ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। और आज भी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो कर रहे हैं, हर एक जगह पे स्टूडेंट विंग जो जुड़े हुए हैं सब लोग कर रहे हैं। अब विपक्षी पार्टी की एक दूरी तक है। कभी कभी हम लोग को ये लगता है कि भाई इससे बदनामी भी परिवार का हो सकता है। तो एक लिमिट तक सरकार अब काम कर रही है, सही दिशा में काम कर रही है, तो आदमी चुप हो गया। लेकिन सही दिशा में नहीं, इसलिए उस परिवार को कांग्रेस की ओर से बराबर मदद है। कांग्रेस का नियत ये है, नीति ये है कि किसी तरह का भी अगर क्राइम हो रहा हो तो उजागर होना चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, कोई भी हो। ये नया नहीं है। इसीलिए कांग्रेस के मिनिस्ट्री में जो रहते थे, अगर किसी तरह की आरोप लगती थी तो पहले उसको अलग किया जाता था मिनिस्ट्री से और उन पर मुकदमे चलते थे। ये विगत 10-12 वर्षों से है कि कितना हूं आप गलत काम करिए, सरकार
दंड लेकर के खड़ी रहती है कि नहीं, एकदम ठीक है, इनका कुछ नहीं होगा। जांच नहीं करवाती है सरकार। सरकार बचा रही है। बचा रही है। जी। इस सरकार काम ही करती है बचाने की। मतलब दोषियों को सजा ही नहीं दिलाती है। जानती है कि उनके बीच का दोषी है, ये जानते रहती है सरकार कि उनके बीच का दोषी है, जी। तो अपनों को ये बचाते हैं, फंसाते नहीं हैं। कांग्रेस का नेतृत्व का है, कांग्रेस का भी जो भी सरकार जहां भी रहा, वो ये नहीं जानते रहे कि ये कौन है, क्या है, गलत कर रहा है तो पकड़ाना चाहिए, कोई भी हो, जिसका भी हो। जी। अब 2G कोलजी सारा चीज में जो कोर्ट में से आकर के फैसला आया कि नहीं सब गलती नहीं हुआ, वो लोग भी जेल गया ना कांग्रेस के शासन में। बीजेपी के शासन में आप नहीं सुनेंगे ये कांग्रेस के शासन में ही था। जो कांग्रेस के शासन में बीजेपी वाले लोगों ने आरोप लगाया और वो जेल गए और उन पे जांच हुआ, सारा चीज हुआ, कोर्ट में मुकदमा हुआ, और बीजेपी के समय में वो बरी हुए कि ना इस तरह की कोई बात नहीं थी। जी। यहां तक कि आरोप लगाने वाले कोर्ट में माफी भी मांगे। सीए जी जो थे विनोद राय जी, वो कोर्ट में लिखित रूप से माफी मांगे। जी। तो कांग्रेस किसी को बचाती नहीं है जी। और न कांग्रेस किसी को फंसाती है। कहते तो बीजेपी वाले लोग हैं कि हम न बचाते हैं न फंसाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो लोग सिर्फ बचाते हैं, फंसाते भी हैं। फंसाते किसको है? अपने विरोधियों को, जो राजनैतिक रूप से विरोधी हैं उनको वो पर्सनल एनिमी समझ लेते हैं और फंसाने का काम करते हैं। नेशनल हेराल्ड में क्या है, ईडी का केस बनता नहीं है, 365 दिन ईडी को मिलता है चार्जशीट सबमिट करने के लिए, 365वां दिन बिना किसी सबूत करके जमा करती है, बगैर कोई भी एविडेंस के। तो इतने दिनों तक सारे मीडिया में चलते रहे कि ये बेईमान हैं, चोर हैं, तो आपने तो दूसरे किसी का बंटाधार कर दिया। जी। निकला ढाक का 3 पात। इस देश में एक अली हसन नाम का घोड़ा व्यापारी था, जी। और उनके साथ एक थे तापुड़िया, काशीनाथ तापुड़िया, इंडियन केबल के मालिक। ये लोग जेल में थे कि भाई राजीव गांधी का ये लोग स्विट्जरलैंड में पैसा रखे हुए हैं, उसके कस्टोडियन है, अब बहुत टैक्स चुराए हुए हैं। कांग्रेस की जब सरकार थी तो ये लोग आरोप लगा रहे थे, जांच चल रही थी, वो आदमी जेल में था। आज जब इनकी सरकार आई तो सबसे पहले निकल गया, पता चला कि ना कोई टैक्स उक्स ना है। मतलब उन्हीं की सरकार आई तो वो निकल भी गए। आरोप लगाने वालों की सरकार आई तो आराम से वो लोग बाहर आ गए। जी। भाई अनिल अंबानी जी बहुत अच्छे मित्र हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिसके कंपनी को ऑफसेट पार्टनर बनाने के लिए राफेल में कहा कि भारत सरकार की जो कंपनी है, उपक्रम है, HAL, वो एप्रोप्रिएट नहीं है डील के लिए, उनके कंपनी से डील करवाया, जो इंग्लैंड के कोर्ट में भी अपने आप को दिवालिया बताए, कहे कि ये पैसे वाले हैं, ये करेंगे, इसमें तो काम बढ़िया से करेंगे। राफेल में अभी अभी आया है उनका आरकॉम का जो CEO था अनिल अंबानी जी की कंपनी आरकॉम का, वो जेल में गया है। 45,000 करोड़ रुपए का हेरा फेरी का है भारत बैंकों का। तो ये होते रहा है। इतने दिख रहे हैं, कितने लुटेरे लूट करके और भागे हुए हैं। भाई इनकी इतनी बढ़िया सरकार है, दुनिया भर में डंका बजता है, अब कोई यहां आ नहीं रहे हैं, सब विदेशे में है। एक भी डकैत जो डकैती करके यहां से गए, एक को भी ला नहीं पाए। अजीब
मेरा कहना है सृष्टि जी कि वर्तमान सरकार जो है उसकी नीयत सही नहीं है, इसलिए वो नीति कभी नहीं बनाती है सही। वो नीयत गड़बड़ है, इसलिए हमेशा नीति इस तरह से बनाती है ताकि उनको राजनैतिक फायदा से ज़्यादा चुनावी फायदा मिल सके और वो देश की सत्ता पर काबिज रहें। हमेशा रात दिन यही प्रयास है। कांग्रेस के साथ दिक्कत यही है कि कांग्रेस इस तरह से गिर नहीं सकती है। कांग्रेस का हमेशा ख्याल ये है कि इस देश का फायदा हो और इस देश की जनता का फायदा हो, इस देश की आम आवाम को फायदा मिले और तब आम आवाम हमसे खुश हो और हमको साथ रखे। देखिए सृष्टि जी, हम लोगों ने ये बात शुरू की थी कि क्या कांग्रेस का भविष्य क्या है। मैंने कहा था कि उज्जवल है। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, बीजेपी संकट में है देश भर में। ये यूजीसी का भी जो मामला आया है ये भी इसको संकट में डाल रहा है। इतना नहीं, संत महात्माओं पर भी अत्याचार। यूपी में स्नान करने के लिए एक शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी गए अपने शिष्यों के साथ। 14-15 साल के बच्चे, उनके शिखा पकड़ पकड़ करके उनको पीटा गया। और वैसी सरकार में जो साधु सन्यासी की सरकार मानी जाती है, तो इस तरह के काम इस देश में इन लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं। जैसे रावण सीता जी का हरण किया साधु वेश में, कुछ इसी तरह का देश की सरकार जो है वर्तमान, वो हरण करने वाली है, आम आवाम के सुख चैन हरण करने वाली है। तो इन परिस्थितियों में जो राम राज्य लाने की कल्पना करते थे, देखा था जिन्होंने स्वप्न, गांधी जी, उनके अनुयायियों की पार्टी कांग्रेस पार्टी, मुझे लगता है जो हालात बन रहा है इससे देश में कांग्रेस का भविष्य उज्जवल है और इसकी शुरुआत आने वाले समय में बिहार से ही होगी, मजबूती से होगी। तो सुना आपने हमारे इस इंटरव्यू को, तो अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सर से कितनी सहमति रखते हैं, अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।